हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मैथ्स वर्ल्ड 0.2 पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स। अब यू हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास आज का। अब यू, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स, MATRIX मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का जो प्लुरल होता है MATRICES मैट्रिसेस। तो हम लोग आज जो देखने वाले हैं मैट्रिक्स का डिफिनेशन हम लोग पहले देख चुके हैं नेक्स्ट पिछले वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, TYP, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो हम लोग आज आव्यूह के प्रकार पढ़ेंगे। आव्यूह के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट प्रकार देखते हैं। तो सबसे प्रथम जो होगा वो लेते हैं पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह में क्या होता है, नाम से स्पष्ट है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, ठीक ना। नाम से यह स्पष्ट है, वैसा मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति हो। A matrix in which only one row is called रो मैट्रिक्स या पंक्ति मैट्रिक्स। तो केवल एक मैट्रिक्स हो, उसे जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ठीक है, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अब जैसे देखिए ए मैट्रिक्स, सिंबल में AIJ, और इसमें एम गुने एन जब लिखते हैं कोटि, तो एम रो होता है, ये ना, ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को। एक मिनट, हाँ। तो ये कॉलम को, ये कॉलम को, तो यहाँ पे बोला कि रो एक होना चाहिए, तो इसमें हम लिख सकते हैं एक गुने एन। रो एक, कॉलम कितना भी होगा। तो हम लोग इसको शॉर्ट में इस तरह से डिफिनेशन दे सकते हैं कि एक मैट्रिक्स ए होगा, एलिमेंट इसका AIJ, इसमें एक गुने एन ना, कोटि कितना होगा, पंक्ति आव्यूह की जो कोटि होगा एक गुने एन, यानी कुछ भी हो, एक गुने तीन हो सकता है, एक गुने दो हो सकता है, एक गुने एक भी हो सकता है। तो ये रो जिसमें केवल एक रो हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट पेज में। पंक्ति आव्यूह का जो एग्जाम्पल हो जाएगा, ये केवल एक पंक्ति 2 4 6, इसमें रो कितना, एक, कॉलम कितना 1 2 3, तो ये 1 क्रॉस 3, इसका कोटि जो है एक गुने तीन का हो गया। तो ये रो है, ये कॉलम है, तो रो कितना, एक रो, तो ये पंक्ति आव्यूह हो गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, ये 2, ये 4 6, इसमें एक रो और दो कॉलम है। तो ये आपका ये भी क्या है, पंक्ति आव्यूह है जिसमें एक रो है। ठीक है, तो पंक्ति आव्यूह का मतलब हो गया कि वैसा एलिमेंट, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 5, तो ये एक गुने एक का है, इसमें एक रो है, कॉलम भी एक है, लेकिन रो भी कितना है, एक है। तो इसको कह सकते हैं कि ये रो मैट्रिक्स है। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये देखिए, ये भी क्या है, एक रो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स डी एक रो मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक रो है, और कॉलम कितना है 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। तो इस तरह से आपको शॉर्ट में बोल सकता है कि एक मैट्रिक्स ए है, और यहाँ पे AIJ और 1 गुने एन, तो ये मैट्रिक्स का नाम बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ देखिएगा कि एक गुने एन है,
तो एक आ गया, इसमें एक केवल एक रो है, तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। तो चलिए नेक्स्ट टाइप नंबर 2 देखते हैं। टाइप 2 स्तंभ आव्यूह, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो ये वैसा मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक कॉलम हो। ठीक, आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, यानी कॉलम मतलब स्तंभ, कॉलम हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो इसका ऐसे डिफिनेशन हो जाएगा। अब शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए आई जे, और यहाँ पे एम गुने एक, कॉलम कितना, एक ही चाहिए। एग्जाम्पल इस तरह से, इसमें रो कितना, दो, दो गुने एक, ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, ये मैट्रिक्स बी, इसमें कॉलम कितना है, जैसे रो देखिए एक दो तीन, तीन गुने एक, तो यहाँ पर देखिए एक आ गया, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो इस तरह से कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब तीसरा देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तीसरा टाइप का आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी कि आयताकार आव्यूह, हिंदी में इसको बोलेंगे आयताकार आव्यूह, यानी कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो, मतलब कि कॉलम की नंबर ऑफ रो, पंक्ति की संख्या बराबर नहीं हो स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या लिख सकते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान नहीं हो, उसे आयताकार मैट्रिक्स कहते हैं। अब शॉर्ट में ऐसे ए मैट्रिक्स, यहाँ पे ए आई जे और एम क्रॉस एन, जहाँ पे एम डज नॉट इक्वल टू एन, एम और एन का वैल्यू बराबर नहीं होगा, उसे हम क्या कहते हैं, आयताकार मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसका जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल में लिखता हूँ, ये 2 4 6, ये 5 8 7, इसमें देखिए रो दो गो, कॉलम कितना, तीन, तो एम, ये एम है और ये एन है, दोनों इक्वल है नहीं, दो और तीन इक्वल नहीं होता है। ये एक आयताकार आव्यूह का एग्जांपल है। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पे बी, एक मिनट फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो ये 2 5 6 7 -2 4 5 6, इसमें रो दो, कॉलम एक दो तीन चार, कॉलम चार, तो यहाँ पे ये 2 डज नॉट इक्वल टू 4, सो बी क्या है, आयताकार आयताकार आव्यूह है। आयताकार आव्यूह है। तो इस तरह से आयताकार आव्यूह समझ गए। अब नेक्स्ट चौथा नंबर देखते हैं, वर्ग आव्यूह। चौथा वर्ग आव्यूह, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको हम डिफिनेशन लिखेंगे, वैसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या बराबर हो स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। अर्थात डेट इज हम लिख सकते हैं ए मैट्रिक्स ए आई जे और एम क्रॉस एम लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम क्रॉस एन और एम इक्वल टू एन। तो एम इक्वल टू एन होगा तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ए आई जे एम क्रॉस एम, एम क्रॉस एम, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एन क्रॉस एन। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो जब एम और एन दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसका हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह का एग्जाम्पल, ये 4 6 8 7 इस तरह से। ये बी देखिए यहाँ पर 2 गुने 2 दोनों बराबर है, ये 4, नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 7 8 7 0 0 5 7 5 इस तरह से देखते हैं। तो यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स आया 3 कोटि का, 3 इंटू 3 कोटि का, तो ये भी एक वर्ग मैट्रिक्स है। ये सी, इसमें अगर हम सिर्फ 5 देखते हैं, ये भी एक वर्ग मैट्रिक्स है क्योंकि एक गुने एक, इसमें एक रो एक कॉलम है। तो ये सारा जो एग्जाम्पल है वो एक वर्ग मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। तो ये वर्ग मैट्रिक्स हो चुका है। तो नेक्स्ट लिखते हैं आगे। देखिए ये वर्ग मैट्रिक्स के बाद देखिए आप एक 5 विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह। तो इसमें क्या होगा कि एक मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स होगा, ए एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स हो, लिख सकते हैं डिफिनेशन इसका, एक वर्ग आव्यूह को क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह कहते हैं यदि ए ऐसे ए आई जे, ठीक है, ये वर्ग है तो एम क्रॉस एम का होगा, एक विकर्ण आव्यूह कहते हैं यदि ए आई जे, ठीक है, में ए आई जे का वैल्यू 0 होगा जब आई डज नॉट इक्वल टू जे। आई और जे का वैल्यू इक्वल नहीं होगा तो 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब देखिए एक वर्ग मैट्रिक्स लिखते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 कोटि के लिखते हैं पहले। तो ये 1 1 होता है, ये 1 2 होता है, ये 2 1 होता है, ये 2 2। तो देखिए यहाँ पे आई जे इक्वल है, यहाँ भी 2 2 1 1 2 2, तो ये इक्वल है, और ये 1 2 और ये 2 1, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो लिखा गया है कि एक मैट्रिक्स होना चाहिए ए आई जे एम गुने एम, यानी कि वर्ग आव्यूह होना चाहिए
जिसमें ए आई जीरो होगा कब, जब आई और जे इक्वल नहीं होगा। तो कहाँ पे इक्वल नहीं है, ये एक दो है, यहाँ इक्वल नहीं है और यहाँ इक्वल नहीं है, तो यहाँ का वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स का विकर्ण को छोड़कर, विकर्ण कोई भी अवयव हो सकता है, लेकिन विकर्ण को छोड़कर बाकी सारा अवयव जीरो हो, ना विकर्ण को छोड़कर बाकी सारा अवयव जीरो हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल और लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स हम 3 कोटि के लेते हैं, तो विकर्ण का एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन विकर्ण ये हो गया, विकर्ण के अवयव को छोड़कर सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ जीरो, ये जीरो, ये जीरो और एक यहाँ जीरो, तो ये विकर्ण हो गया। विकर्ण के छोड़कर ये विकर्ण हो गया, इस विकर्ण को छोड़कर ना सारा एलिमेंट जीरो हो गया, तो इसको विकर्ण अवयव कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए दूसरा एग्जांपल, ये 2 0 0 0 5 0 0 0 यहाँ पे 7, ऐसे। तो विकर्ण कुछ भी हो सकता है, विकर्ण के बारे में बताया नहीं गया है, लेकिन विकर्ण को छोड़कर, ठीक है, विकर्ण को छोड़कर बाकी सारा एलिमेंट जीरो होगा, तो उसको क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। और विकर्ण अवयव कैसा होगा, एक वर्ग अवयव होगा। तो विकर्ण अवयव क्या कहलाता है, कैसा होगा, एक वर्ग अवयव होगा। तो वैसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के एलिमेंट को छोड़कर अन्य एलिमेंट शून्य हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव कहेंगे। तो आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर जो टाइप बच गया है तो नेक्स्ट क्लास में अगले टाइप पढ़ते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।